गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें हम लोग ने इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोग ने दो पॉइंट्स देखे थे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी हम लोग थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अपने नाम सुना कि हम लोग भी मतलब कि देखा होगा कि पार्टनर्स क्या होता है, एक या दो इंसान मिलकर कुछ काम करते या कोई बिजनेस करते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। The business organization which is owned, managed and controlled by two or more person is a called partnership firm। क्या बोले कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि वो क्या कहते हैं, विच इज ओन, उसके क्या कहते थे हम लोग की ओन मतलब कि किसी का मालिक, जिसके मालिक होते, मैनेज मतलब कि उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एंड कंट्रोल बाय, कंट्रोल मतलब कि उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, कोई ओनर है, कंट्रोल किया जाता है उनके द्वारा या मैनेज किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। द ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। उसके पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स है उसको क्या बोला जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलता है, फर्म बोलते हैं। एक फर्म मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फर्म बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ कंपलसरी इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न किया जाता है, किसके द्वारा किया जाए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है, 1932। और महाराष्ट्र स्टेट में ये पार्टनरशिप एक्ट क्या है, कंपलसरी है, उसका रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। एक या दो से ज़्यादा जो भी इंसान मतलब जो भी पर्सन मिलकर कोई बिजनेस फर्म स्टार्ट करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म करने के लिए उसके लिए एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एग्रीमेंट में उसका प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशो मतलब कि हिस्सा, हम लोग बोलते हैं कि हिस्से में जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा या कितना लॉस शेयर करने का, सभी उस एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, लिखा हुआ रहता है। और दोनों जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, मानना ही पड़ता है। पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग ने स्टार्ट किया, उसके हम लोग देखेंगे फीचर्स क्या क्या, उसके वैशिष्ट्य क्या क्या। दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। मैंने आपको वही बोला कि ये बिजनेस किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, एग्रीमेंट मतलब कि एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है बाय बिटवीन टू या मोर, कितने पार्टनर्स है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एग्रीड किया जाता है, उसके द्वारा वो स्टार्ट किया जाता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसके पार्टनर्स के नंबर्स कितने, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, टू। अभी कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, दो मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होने चाहिए, 50 फॉर जनरल बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स होने चाहिए, और कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। कि उसकी जो भी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है, एंड जॉइंट मतलब कि एकत्रित है, एंड सेवरल मतलब क्या है कि अनेक है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। अभी जो भी पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, वो स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल है, वो कैपिटल कहाँ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, पार्टनर्स के द्वारा क्या किया जाता है, वो इकट्ठा किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता है। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैनॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स के जो भी शेयर्स है वो शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो पहले उसको क्या करने पड़ते हैं, उसका जो भी पार्टनर है वो पार्टनर की क्या लेनी पड़ती है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है उसकी। उसने अगर परमिशन दे दी तो ही वो क्या कर सकते हैं, अपना जो भी शेयर है पार्टनर्स का वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स है वो क्या है, जॉइंट ओनर, वो क्या है, पूरे इसके मालिक है जॉइंटली, एंड जॉइंटली क्या उसके मैनेजर्स भी है। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। उसके लिए क्या है, उस सेपरेशन नहीं, सेपरेट कोई नहीं, कोई अकेला एक ओनर नहीं है, कोई अकेला एक मैनेजर नहीं। जितने पार्टनर्स है वो सब ओनर है, जितने पार्टनर्स है वो सब क्या है, मैनेजर भी है, सब वो क्या करते हैं, अपना पार्टनरशिप फर्म मैनेज भी कर सकते हैं। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
जो भी उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग का रेशो है, मैंने आपको बोला कि कितना हिस्सा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना हिस्सा, वो पहले से ही उनका जो भी एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ रहता है, उसी के हिसाब से वो क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब कि उनको फ़ायदा कितना हुआ, और लॉस मतलब क्या, उनको नुकसान कितना हुआ। दोनों भी क्या अपने अपने सेम हिस्से में, या जो भी हिस्सा उन्होंने बोला होगा, जो भी रेशो उन्होंने बोला होगा एग्रीमेंट में, उसके द्वारा क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते। हम लोग ने क्या देखा, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या, दो या दो से ज़्यादा कोई पर्सन या कोई इंसान मिला के क्या करते, बिजनेस स्टार्ट करते, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। महाराष्ट्र स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। और किसके द्वारा गवर्न किया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। आज हम लोग ने देखा यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हम लोग को देखने का है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका शॉर्ट फॉर्म है LLP। Limited liability partnership has combination of features of both partnership and joint stock company। जो भी limited liability partnership has, ये क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, बोथ पार्टनरशिप फर्म का भी और जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। एज द नेम सजेस्ट पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, उसके नाम में क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। विच मीन्स दैट पर्सनल असेट ऑफ दैट पार्टनर आर नॉट अटैच फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट्स। मतलब क्या बोला है कि जो भी उसके पर्सनल असेट्स है, मतलब कि उसके जो पर्सनली कोई असेट है उसके पास, वो क्या है, उसकी जो LLP मतलब कि वो पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उससे अटैच नहीं है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, ऑलरेडी लिमिटेड है। Nowadays it has become very popular form of business। अभी के ज़माने में मतलब कि हम नाउडेज हम लोग क्या थे, वो एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ऑल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसका एक्ट कौन सा है, LLP का एक्ट ऑफ 2008। और पार्टनरशिप फर्म का कितना था, 1932, और इसका कितना है, 2008। उसके फीचर्स हम लोग देखेंगे अभी। The limited liability partnership is separate legal entity that is body corporate. The LLP and the partners are distinct from each other। जो भी LLP की लीगल एंटिटी है, मतलब कि बॉडी कॉर्पोरेट है, वो क्या है, डिस्टिंग मतलब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। उसके मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं LLP के, मिनिमम 2 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम कितने हैं, अनलिमिटेड है। उसके कितने भी LLP के पार्टनर्स हो सकते हैं, उसका क्या है, मैक्सिमम के लिए अनलिमिटेड है। थर्ड वाला उन्होंने बोला है नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका लिमिटेशन नहीं है, कितना भी आप, सॉरी क्या बोले, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि कम से कम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट, यह क्या एक सिंपल फॉर्म है और इजीली उसको ऑपरेट किया जाता है। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज ए रिटर्न इन द एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर्स है उसकी लाइबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिमिटेड, नाम में ही क्या लिखा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो हर एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है। कि जो कहाँ पे लिखा हुआ है कि टू शेयर इन अ रिटर्न एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है उसके द्वारा, उसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि हर एक पार्टनर की क्या है, कि लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। इसका कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, वो बनाने का जो भी खर्चा है या वो जो बिजनेस है उसका कितना है, कॉस्ट कम से कम है, कितना है, लो है। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके लिए क्या है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मतलब कि रूल्स नहीं है कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ रहता है। डबल टैक्सेशन इज अवॉइड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर एंड प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है उसके लिए क्या है, टैक्सेशन नहीं है। ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके नाम में लिखा है कि उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो उन्होंने क्या बोला कि, और ये क्या एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, वो पार्टनरशिप फर्म किया जाता है। और उसका एक्ट कौन सा बोला उन्होंने, LLP एक्ट 2008। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या बोला है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कि वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक संस्था है, अपनी इच्छा से एक संस्था काम करती है
ऑफ अ पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कि किसके लिए वो एसोसिएशन इस्टेब्लिश की गई, क्यों की गई है, कि कुछ उन्होंने क्या बोला टू अचीव, मतलब कि कुछ उनको ध्येय साध्य करना है, किसके लिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए, जो भी आर्थिक ऑब्जेक्टिव्स है, ध्येय है, वो पूरे करने के लिए एक एसोसिएशन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सर्विस ओरिएंटेड, इसका नेचर कैसा है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि बोला उन्होंने सर्विस, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, लोगों को सेवा प्रोवाइड करती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कंपल्सरी इन द महाराष्ट्र अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है, और उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है, 1960 है। उसके फीचर्स उन्होंने नीचे बोले हैं कि फीचर्स में क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन इज अ कंपलसरी, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल, सबके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप क्या है, ओपन है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 10 मेंबर, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम क्या, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उन्होंने बाद में बोला है इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ organization and its aim is not to maximization of profit but it to provide service to its member। हम लोग ने अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा, पार्टनरशिप फॉर्म देखा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म देखा, जॉइंट हिंदू फैमिली देखा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी देखने वाले। वो सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेतु क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या है, मेन हेतु क्या है उनका, कि नॉट टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। क्या बोला है कि उनके जो भी मेंबर्स है उनको क्या प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर, जो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या एंजॉय करती है, एक लीगल स्टेटस उनको मिलता है। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ डेमोक्रेटिक नेचर, अभी डेमोक्रेटिक मतलब कि क्या बोला है कि लोकशाही पद्धति से वो क्या करती है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। देयर इज इक्वेलिटी इन वोटिंग राइट, यहाँ पे क्या बोला कि सबको जो भी इक्वेलिटी, समानता है, किसके लिए समानता है, वोटिंग राइट्स करने के लिए। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट, वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एक मेंबर का एक वोट, इसके द्वारा क्या किया जाता है, उनको एक डेमोक्रेटिक नेचर से सभी वोटिंग राइट्स मिलते हैं, सभी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। बाद में उन्होंने बोला लास्ट पॉइंट, देयर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसके ऊपर कंट्रोल किसका एंड सुपरविजन किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं, उसके लिए किसका कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हम लोग ने क्या स्टडी किया यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अचीवमेंट, उसका एम क्या है, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड टू सर्विस टू द पीपल, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा प्रोवाइड करना, या प्रॉफिट कमाना है क्या, नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन हेतु प्रॉफिट कमाने का नहीं, लोगों को क्या करना है, सेवा प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। और ये महाराष्ट्र स्टेट में क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और मेंबर्स कितने यहाँ पे, मिनिमम 10 मेंबर्स एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अनलिमिटेड होता है। और उसके लिए जो भी मेंबर्स बनना चाहता है उसके लिए मेंबरशिप क्या है, कभी भी खुली हुई रहती है। और यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक नेचर है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि सभी मेंबर्स को अपना वोट देने का राइट्स है। उनका मेन उन्होंने बोला है कि उनका जो प्रिंसिपल है उनका क्या है, क्या फॉलो, कौन सा प्रिंसिपल लोग फॉलो करते हैं, वन मेंबर वन वोट। और उसका कंट्रोल एंड सुपरविजन कौन किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। आज हम लोग ने स्टडी किया है पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बाद में बोला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आज हम लोग ने 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस लेसन का मेन पार्ट स्टडी करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी। थैंक यू।